बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि कंपनी या कफ़ील आपका हुरूब ना लगाएं और उसके बावजूद आपका सिस्टम में हुरूब लग जाए? तो बिल्कुल 2025 में ऐसा मुमकिन है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। जब वो कफ़ील कंपनी से बात करते हैं कि आपने हमारा हुरूब क्यों लगाया, तो कंपनी कफ़ील वो ख़ुद परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि आपका हुरूब कैसे लग गया, हमने तो लगाया ही नहीं है आपका हुरूब। लेकिन सिस्टम में शो हो रहा है कि बंदे का हुरूब लग चुका है। फिर कंपनी कफ़ील अपनी तगोदो कर रहे हैं, उन्होंने बंदे को बचाना है क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे काम का बंदा है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बंदे का सिस्टम में हुरूब लग गया है। तो भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार आप हैं। उसकी वजह यह है कि आप गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों की वजह से आपका हुरूब लग रहा है और उसका इजाला जो है वो हो नहीं रहा और उसकी सज़ा जो है साथ साथ में कंपनी और कफ़ील भी भुगत रहे हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। गलती क्या है? असल मुद्दा ये है। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी देर पहले, लेकिन क्योंकि लोग बात सुनते नहीं हैं और इस वजह से फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर पुरानी वीडियो आपने चाहे मेरी देखी हुई है तो आप इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि मैं वही पुरानी बात आपको समझाने वाला हूँ जो मैं ऑलरेडी कोई 15-20 दिन बल्कि शायद महीना पहले ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। मेरे पास इस बार इतने केसेस आ रहे हैं कि हर दूसरे दिन मेरे पास केस नया आया होता है कि मेरा हुरूब लग गया है, मेरी कंपनी वाले ने तो लगाया नहीं है। वो मान नहीं रहे। भाई माने वो कैसे? उन्होंने लगाया ही नहीं है। हुरूब लग क्यों रहा है? कहाँ पे जाके गलती हो रही है? मैं आपको वो चीज़ सिंपल से अल्फाज में बता देता हूँ। हर बंदा ये चाहता है कि मैं नकल कफ़ाला करवाना चाहता हूँ और इस मौजूदा कंपनी कफ़ील से वो भागना चाहता है, निकलना चाहता है, दूसरी तरफ जाना चाहता है। लेकिन वो क्या करता है कि जाने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टाइम पूरा हो, या उसका टाइम पीरियड वो 60 दिन, 90 दिन या 30 दिन बाकी हो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में, और उससे पहले वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है। उसे पता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है और फिर नई जगह पर मैंने नकल कफ़ाला करवाना है। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने टर्मिनेट कर दिया इसी चक्कर में कि मैंने नई जगह पे जाना है, लेकिन नए कफ़ील कंपनी से या तो वो बात ही नहीं की होती, या उसने नई जगह पे उसके पास कोई ऑफ़र ही नहीं होती, या फिर अगर कोई होती भी है तो वो सुस्ती कहाँ पे करता है। अब होता ये है, सऊदी अरेबिया का लेटेस्ट लेबर लॉ जो है वो ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया के अंदर हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका हुरूब लगा देगा, आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आपका डाटा जो है वो सीज़ कर दिया जाएगा। तो अब क्या है कि लोग जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, मौजूदा कफ़ील कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया और नई रिक्वेस्ट मंगवाई ही नहीं। जब नई रिक्वेस्ट मंगवाई नहीं तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जिस टर्मिनेट किया था, ये आपको नोटिस पीरियड का टाइम शो करवा देता है कि आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट बाकी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने 1 जनवरी को अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो 30 दिन बाकी हैं ख़त्म होने में, तो उसको चाहिए ना कि वो 1 फरवरी से पहले अपना अरेंज करे, नई रिक्वेस्ट मंगवाए, उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन वही बंदा ये कहे कि मैंने 1 जनवरी को अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, चले मैं ढूंढ रहा हूँ साथ साथ जॉब, कहीं मुझे मिल जाएगी, और उसे जॉब टाइम पे मिल नहीं रही है। जब जॉब टाइम पे उसको मिली नहीं और जनवरी हो गया एंड फरवरी स्टार्ट हो गया, उधर से कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा कंपनी के साथ ख़त्म हो गया और ऑटो रिन्यू वो हो नहीं सकता क्योंकि आपने उसको टर्मिनेट किया हुआ है। जब उधर भी ऑटो रिन्यू नहीं हुआ, उधर भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म और नया भी नहीं हुआ, तो बात ख़त्म, आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम में हुरूब लग गया। ये मसला है। तो बचना आपने कैसे है कि आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, आपने पहले तो अच्छी चीज़, तो सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट किया और 2-4-5 दिन बाद नए कफ़ील कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवा के उसको एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जैसे आपका टाइम होता है 90 दिन का, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है, अगर लिखा हुआ है जी आप कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट करेंगे, नई जगह पे जाना चाहेंगे, तो आप 90 दिन पहले कंपनी को नोटिस देंगे, और नोटिस का मतलब यही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करेंगे। तो 90 दिन पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने से पहले जब आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि कंपनी नई जो है वो तो 90 दिन इंतज़ार नहीं करती कि भाई हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं 90 दिन बाद आप हमारे पास आ जाना। ऐसा तो कंपनियाँ करती नहीं है। कंपनियों को तो बंदा चाहिए होता है फौरी। कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट कर दिया, आप वेट पे रहें, आखिरी 10 दिनों में, 15 दिनों में जब आपका ये 90 दिन का टाइम ख़त्म होने हो जा रहा होगा, तो आपने क्या करना है कि नई कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट कर देनी है। जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो ही आपका वो 90 दिन, जिस दिन से आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था, आपका एक दिन स्टार्ट हो गया, 90 दिन पूरे होंगे,
तो आपके पास क्योंकि नई रिक्वेस्ट आई हुई है, आपने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे आपका नकल कफाला हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। सऊदी अरेबिया के अंदर बग़ैर जॉब कॉन्ट्रैक्ट के रहना इस वक्त जुर्म बन चुका है, और बहुत सारे लोग जिनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है उनको तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त जो आ रहा है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं और नई रिक्वेस्ट मंगवाते नहीं हैं, इधर से भी ख़त्म हो जाता है, नई रिक्वेस्ट भी नहीं होती और फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उनका हरूब लगा देता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।